हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो टॉपिक है कहानी और उपन्यास में अंतर। देखो, दो दो तीन तीन अंक वाले प्रश्न हैं। कभी कभी 4 अंक में भी पूछ दिया जाता है, लेकिन मैक्सिमम 2 और 3 अंक वाले प्रश्न यहाँ से पूछे जाते हैं बच्चों। जो कहानी और उपन्यास में 2 अंक में यदि क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको 2 अंतर तैयार करना, मैक्सिमम 3 तैयार कर दो। मतलब यदि 2 अंक में ये डिफरेंस पूछा जाए तो आप 3 अंतर लिखो। यदि 3 अंक में पूछा जाए तो मैक्सिमम आप 4 अंतर लिख दो। तो आपको कितने तैयार करना? 4 अंतर। उतना ही तैयार करना है जितना मैं आपको बता रहा हूँ। एक्स्ट्रा मैं आपको देता ही नहीं हूँ कि भाई आपके मन में बोझ हो जाए। कहानी जो होता है बच्चों, ये मान लीजिए किसी जीवन के बारे में लिखना, किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में, तो एक खंड का चित्रण करेंगे। कहानी में ट्विस्ट आना चाहिए, मजा आना चाहिए। लेकिन जो उपन्यास होता है, जब हम उपन्यास की रचना करते हैं तो उनके संपूर्ण जीवन का चित्रण कर देते हैं। कहने का मतलब कहानी किसी व्यक्ति के जीवन का कोई एक खंड होगा, एक शॉर्ट फॉर्म होगा, मतलब एक ही उसकी घटना का वर्णन किया जाएगा। लेकिन जब संपूर्ण जीवन का वर्णन कर दिया जाए, संपूर्ण जीवन का चित्रण कर दिया जाए, तो वो उपन्यास होता है। अब सिंपल है, यदि कह दिया गया कि भाई साहब एक निश्चित घटना, उसके जीवन में कितनी भी घटनाएं घटी हो, इससे मतलब नहीं है। किसी एक पहलू का वर्णन है, मतलब इसका आकार लघु होगा, छोटा होगा। छोटा होगा कि नहीं होगा। लेकिन वहीं पे उपन्यास की बात की जाए तो इसके हम आकार की बात करें तो इसका जो अपेक्षाकृत आकार है वो विस्तृत होता है, बड़ा होता है। ये चीज होता है बच्चों, ठीक है। अब कहानी जो है, जैसे छोटा आकार है तो कम समय में हम ज्यादा बातों को समझ पाते हैं, मतलब कम समय में ही वो ज्यादा प्रभाव डालता है, सघन प्रभाव डालता है। लेकिन उपन्यास जब हम इतना लंबा चौड़ा 50 पेज पढ़ने जा रहे हैं तो हर जगह तो प्रभावशील नहीं पाया जाएगा। तो कहानी को यदि हम पढ़ रहे होते हैं तो कम समय में सघन प्रभाव डालती है। लेकिन वहीं पे यदि हम उपन्यास की बात करें तो प्रत्येक स्तर पर, हर जगह पर उतना प्रभावशाली नहीं होता बच्चों, ठीक है। कहानी का आकार लघु है, जबकि उपन्यास थोड़ा सा बड़ा होता है। एक और आप तैयार करो कि कहानी में जो पात्रों की संख्या कम होती है, बिल्कुल तैयार कर लेना, इसमें मैं नहीं लिखा हूं। कहानी में जो पात्रों की संख्या कम पाई जाती है, लेकिन उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक है। उपन्यास में ज्यादा पात्र, क्योंकि भाई हम कहानी यदि किसी जीवन के बारे में लिखेंगे तो ऐसा तो है नहीं मान लो एक ही घटना का वर्णन, लेकिन कैसे कैसे घटना हो गया, राजा कौन थे, रानी कौन थे, उसके साथ सैनिक कौन थे, ये चीज तो होना चाहिए ना, तभी तो कहानी बनेगा। तो कहानी, जब हम किसी व्यक्ति के बारे में कहानी लिखते हैं तो कम पात्र लगते हैं, लेकिन उपन्यास की जब हम रचना करते हैं उसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है। कहानी में केवल एक ही मुख्य कथा होता है, जबकि इसमें मुख्य कथा के साथ साथ अन्य कथा भी, गौण कथाएं भी सम्मिलित होती हैं बच्चों। तो ये आपका डिफरेंस है, तैयार करना है आपको, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट। पात्र की संख्या कम होती है किसमें? कहानी में। उपन्यास में पात्रों की संख्या अधिक होती है। जीवन के एक खंड का वर्णन होगा कहानी में, संपूर्ण जीवन का चित्रण होगा तो उपन्यास है। आकार छोटा होगा कहानी का, उपन्यास का आकार बड़ा होगा। कहानी में कम समय में ज्यादा प्रभाव डालता है, ठीक है। और भैया उपन्यास में प्रत्येक स्थान पर प्रभावशाली नहीं होता है। एक और अंतर लिखना तो लिख सकते हैं, कहानी में जिज्ञासा अधिक होता है, जानने की इच्छा अधिक होता है। कहानी को हम जानना चाहते हैं तो कहानी की जिज्ञासा अधिक होती है। कहानी को हम पढ़ रहे हैं तो जिज्ञासा अधिक होगा। लेकिन वहीं पे बच्चों यदि उपन्यास की बात करेंगे तो इसमें अपेक्षाकृत जिज्ञासा थोड़ा सा कम हो जाएगा बच्चों, ये चीज है। ओके, चीजें क्लियर है तो आप लोग तैयार कर लेना। 4 ही अंतर आपको तैयार करना, ज्यादा है नहीं बच्चों। उम्मीद करता हूं आज के वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर कर दें। जय हिंद, वंदे मातरम।